आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों हम क्लास 12 की मैथ की सीरीज शुरू की थी। मैंने आपको दो वीडियो में इसमें दे चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना लेसन। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर defined as r equal to ab such that a less than equal to b cube is reflexive, symmetric and transitive। ओके तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में आपको कराया था, वहां पर स्क्वायर था, बस यहाँ पर क्यूब है ना। तो हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। दोस्तों आपको पता है, अगर मैं इसको फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम मान के चले कि 2 r को बिलोंग कर रहा है, मान के क्या चले, क्योंकि 2 तो रियल नंबर होता है, तो यहाँ तो रियल नंबर की बात हो रही है। तो मान लो अगर 2 लेके चले, कुछ भी लेके, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन करें ना, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी हो सकता है। तो अगर 2 लेके चले तो देखते हैं क्या 2 इसको फॉलो कर रहा है, देखते हैं। तो 2 आ गया इधर, लेस देन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 लेस देन हो जाएगा 8। बिल्कुल दोस्तों 2 लेस देन इक्वल टू हो गया 8, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या सारे रियल नंबर, हम बात करें कि रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है, क्या सारे रियल नंबर में ये फॉलो करेगा? तो चेक कर लेते हैं। 1/2 भी तो रियल नंबर है, 1/2 में फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं इसमें फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब दोस्तों इसको 1/2 में मैं करूंगा तो आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो 1/2 जो है लेस देन इक्वल टू 1/8। तो दोस्तों ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 1/2 तो 1/8 से ग्रेटर है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। हमने कहा कि हमारा रिलेशन क्या आ गया, इसके हिसाब से 1/2 आ गया, ठीक है। तो हमने 1/2 को ले लिया, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 हो रहा है, तो नॉट लेस देन हो रहा है, इसका मतलब गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। दोस्तों इसके लिए करते हैं हम सिमेट्रिक सॉल्व। अभी हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया, अब सिमेट्रिक सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक में दोस्तों क्या है, होता क्या है, मैंने क्या बताया आपको, अगर ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। तो चलिए हमने कोई भी ए बी ले लिया, हमने ले लिया 1 2, ठीक है। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब 1 2 अगर इसको फॉलो करता है तो 2 1 भी इसको फॉलो करेगा। तो 1 लेस देन बी का क्यूब, यानी कि 1 लेस देन 2 का क्यूब, ठीक है भाई। 1 लेस देन हो रहा है कितने से, 8 से, इस क्यूब है ना, तो ठीक है ये बिल्कुल सही है। तो क्या अब 2 1 भी ऐसा रिलेशन शो कर रहा है क्या, देखते हैं। तो यहां पर होगा 2 लेस देन 1 का क्यूब, तो 2 होगा यहां पर लेस देन 1। दोस्तों बिल्कुल नहीं है, लेस देन इक्वल टू, ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब जैसे यहां पर ये गलत हुआ था, वैसे यहां पर भी ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि हमें चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमें पता चल गया, क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हो ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप आई बटन में जाइए और हमारी ना 3 वीडियो, ये तीसरी वीडियो है, आपको उसके बाद पक्का समझ में आएगा। दोस्तों ये तो हो गए 2 पार्ट, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों, वो है ट्रांजिटिव पार्ट। दोस्तों ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, है ना। मैंने आपको सिखाया है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया एक नंबर 3 और ले लेते हैं 3/2। मान लो ये बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। तो ए बी और बी सी, तो मुझे बी सी बनाना पड़ेगा। तो 3/2 और 4/3, चलो ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो इस पहले देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे काम इक्वेशन को, देखते हैं। ए का क्यूब, तो 3 का क्यूब नहीं, ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब कितना है, 3/2 का क्यूब, यानी कि ए कितना है उसमें, ए यहाँ पर है 3। तो देखते हैं 3 लेस देन 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27 और 2 का क्यूब होता है 8। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3.8 5 44, हाँ 3.5 आ जाएगा ना, 3.5 आ जाएगा दोस्तों। 8 से सॉल्व करूंगा तो 3.5
5 आ जाएगा। 8 3 जा 24 बचा 3 नहीं 3 चलो कुछ भी आएगा, मतलब 2 3.3 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि 3 छोटा है बिल्कुल। ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं क्या ए बी बिलोंग्स टू आर फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, देखते हैं। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। तो देखते हैं 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 किससे लेस है, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 64/27, 64/27, और आपको पता है 27 2 होता है 54। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं क्या 3 और 4/3 आर को बिलोंग कर रहा है, चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो होना क्या चाहिए 3 लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। तो 3 तो है यहाँ पर लेस देन, देखो ए बी, पहले ए बी का किया हमने, फिर हमने बी सी का किया, अब ए सी को, ए बी फॉलो कर रहा है, बी सी फॉलो कर रहा है, तो ए सी भी तो फॉलो करेगा। देखते करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो 3 ये हो गया, 4 का हो गया दोस्तों 64, फिर से यहाँ पर हो गया 27, तो 27 से 2 बार जाएगा 56, 2 बार जाएगा 56, और 2 पॉइंट बचा कितना, यहाँ पर बचा 8, तो 27 में 8 यानी कि फिर से 2 बार होगा, यानी कि 2.2, ये फॉलो नहीं कर रहा। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये गलत हो गया है ना। तो इसका मतलब ये था कि ए बी बिलोंग कर रहा था आर को, बी सी भी बिलोंग कर रहा था आर को, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। तो दोस्तों ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन आपको अलग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप वीडियो पहली बार देख लो। अगर आपको ये सब कुछ शुरू से देखना है तो दोस्तों आप सारी वीडियो को शुरू से देखिए। दोस्तों अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट इतना इज गिवन बाय, ये रिलेशन दे रखा है, हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि हमें दिखाना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास रिलेशन तो है, रिलेशन है हमारे पास 1 2 2 1, ठीक है, रिलेशन ये है, ठीक है। अब बताना है कि ये सिमेट्रिक है ना तो रिफ्लेक्सिव है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, रिलेशन दिया है तो हम बोलेंगे सिंस क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, नहीं है ना, तो दिस नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3, ये क्या है, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो जब आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट ये क्या है, इट इज नॉट, अच्छा इट कौन है, रिलेशन, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन क्या है, तो यहां पर ये देयरफॉर रिलेशन, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो दिख रहा है 1 2 है तो 2 1 है, कहा ना सिमेट्रिक क्या होता है, रिलेशन 1 2 है तो 2 1 है, तो बस उसी तरह इसको बोल देंगे, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया आपको मतलब, तो क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, ऐसा है ना, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव यहाँ पे दिखाते हैं, नीचे जगह नहीं हो रही है, तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, अगर 1 2 है, अगर 2 1 है तो यहां से करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी होगा, बी सी होगा, तो ए सी भी होना चाहिए, 1 1 नहीं है ना यहाँ पे, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, उनका एक सेट है, ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, रिलेशन है मेरे पास r x y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation।
इक्विवेलेंट रिएक्शन कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको। इक्विवेलेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सिमेट्रिक भी होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है और जो ट्रांजिटिव भी होता है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन को तीनों चीज दिखाना पड़ेगा। हमें इसको सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा, हमें इससे रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा और हमें इसको ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। वो करे सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हम मान लेते हैं तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस बोल रहा है। तो देखो बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय x y, x एंड y है, रिलेशन क्या बोला उसने, x और y बहुत सारे अलग अलग बुक हैं और ठीक है, तो और उनमें एक ही जैसे पेजेस हैं और x और y में एक ही जैसे पेज है। तो x y की जगह हम क्या लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, तो x यहां पर क्या होगा, x and x have same number of पेजेस। ठीक है, दो ऑब्वियसली बात है ना, एक बुक में वो कह रहा है x and y have same number of pages। अगर अच्छा हर बुक में जैसे मान लो एक मैथ की बुक है क्लास 12 की, एक और मैथ की बुक है क्लास 12 की, तो दोनों में पेज तो बराबर ही होंगे ना। तो इसलिए ये क्लास 12 की मैथ की बुक है, ये भी क्लास 12 की मैथ की बुक है, तो दोनों में पेज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये भी 12th ये भी 12th, दोनों की जो मैथ की बुक है दोनों पेज बराबर है। तो x and x belongs to r, x and x have same number of pages, therefore ये क्या हो गया, it is, इसका मतलब क्या है, बिलोंग कर रहा है, it is, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसी तरह सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है देखते हैं पहले। तो पहले बोलेंगे x y belongs to r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x and y have same number of pages। ठीक है, ये तो हमें ये बता रहा है। तो जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो y और x में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। यानी कि फिर से दो किताब है, मान लो मैं ये कहूं कि एक मैथ की किताब है क्लास 12 की और एक हिंदी की किताब है क्लास 12 की, मान लो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मैथ की किताब इक्वल टू हिंदी की किताब, तो क्या हिंदी की किताब इक्वल टू मैथ की किताब होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ यानी कि y x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब दोनों ही बिलोंग कर रहा है, x y बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो x y हैव सेम बिलोंग, तो y x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो y x बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर क्या बन गया, इट इज, क्या बन गया, ये बन गया सिमेट्रिक, ये बन गया हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव में। फिर से ट्रांजिटिव में बात वही है, फिर से क्या होगा, x y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, आपको बोलते हैं x एंड y है सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर x y बिलोंग टू r है, फिर क्या होगा, y z बिलोंग्स टू r है। यहां पर क्या होगा, अच्छा देखो x y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि अगर x में 10 पेज है y में 10 पेज है, फिर यहां y और z में यहां भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। यहां क्या है, x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम तो यहां पर भी है, y and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जब x and y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो देखो क्या होगा, x and z have, क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये भी यही हो जाएगा। तो इसका मतलब x z भी बिलोंग करेगा किसको, r को। जब x y बिलोंग करता है r को, y z बिलोंग करता है r को, तो x z भी बिलोंग करेगा r को। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, ये है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, यानी इसमें बताया था कि इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा है और आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहां पर बोलता है सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए, ये हमारे पास गिवन बाय रिलेशन है ए बी, यानी कि मॉड ऑफ ए बी इज ऑलवेज इवन। ठीक है, इवन होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इक्विवेलेंस दिखाना है। पहला पार्ट तो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, यहां पर हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है और ट्रांजिटिव बताना है। फिर दूसरे केस में कहता है शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, 1 3 5 वाले एक रिलेटेड हैं और एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, 2 4 आपस में रिलेटेड है, लेकिन नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू 2 4, यानी कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, 2 4 भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 और 2 4 आप एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, हम देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए ये हमारे पास सेट है और रिलेशन ए से ए नहीं है, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंस में क्या होता है 1 1 2 2 3 3। अब मुझे देखना है कि जैसे मान लो मेरे पास 1 1 आया, ठीक है, 1 1 आया,
2 2 आया, 3 3 आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, देखते हैं। अच्छा 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ से एक 1 उठा लिया तो 1 में से 1 माइनस करो तो 0 होगा, तो 0 क्या नंबर है, 0 तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ठीक है। उसी तरह 2 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, माइनस करके मुझे इवन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए, तो मेरे को इवन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, ये क्लियर हो गया। हमने उठाया, हमने कहा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से मैंने किसको उठा लिया, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस ए का मोड क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ 1 1 रखूं, 2 2 रखूं, 3 3 रखूं, सबको माइनस करके क्या आएगा, सबको माइनस करके इवन आएगा, है ना, इसलिए क्या है, इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, वो क्या हो जाएगा, इवन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा है तो उसको ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप ए की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप 5 रखो, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं किसके लिए, क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बीसी को तो क्या होगा, बीए को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर से, ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा तो बीए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज, अच्छा बिलोंग तो अलग बात है, यानी कि कहने का मतलब है ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ए माइनस बी इवन होता है तो b माइनस ए भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, 3 में से 1 माइनस करेंगे, मान लो 3 1 हमारा रिलेशन आ रहा है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना है, 2 आया। तो क्या 1 में से 3 माइनस करके -2 आएगा, लेकिन मॉड है तो आएगा तो इवन ही, समझ में आया आपको। तो इसका मतलब है कि a में से b को माइनस करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। उसी तरह b में से a को माइनस करेंगे तो b क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब a भी फॉलो कर रहा है तो b भी फॉलो कर रहा है। अब आप ना यहां से उठा सकते हैं, आप चाहे तो इसका सेट बना सकते हैं, उस सेट से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है ये सब यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि आप a की जगह कोई भी नंबर उठा कर रख दीजिए, आप b की जगह कोई भी उठा कर रख दीजिए, क्योंकि जो इवन बन रहा है, यानी कि मैंने रखा 1 और माइनस यहाँ पर रख दिया 3, 1 3 रख दिया, तो 1 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा, 2 इवन है। लेकिन यहाँ 3 3 1 रखने पर भी क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तो यहाँ भी इवन आ जाएगा, यानी कि मॉड के अंदर बाहर आके इवन आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इसका मतलब क्या है, इट इज, तो हमने क्या कर दिया, बिलोंग्स टू आर हो गया, ये ठीक है, ट्रू हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं तीसरा वाला, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में होता है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फिर से वही बात होगी, ए बी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, ए बी आर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ए माइनस बी का क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अगर ये केस बनेगा तो ठीक है। उसी तरह दूसरा होगा बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो बी माइनस सी क्या होगा, इवन होगा। अब बात ध्यान देना, अच्छा ए बी बिलोंग करेगा आर को तो ए माइनस बी इवन होगा, ठीक है। ए बी बिलोंग और बी सी बिलोंग करेगा आर को तो बी माइनस सी इवन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना होगा कि कहीं ना कहीं ए सी भी बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मॉड प्लस बी माइनस सी का मॉड इक्वल टू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखो जब मैं इसको ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये कर दिया तो ए सी बचा ना, a माइनस सी बचा, तो यहाँ क्या बचा, इवन बचा। तो क्या a माइनस सी इवन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि इस रिलेशन को जब मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा a माइनस सी क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये तीनों हो गया तो इसका मतलब रिलेशन क्या बना, ये रिलेशन बन गया क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1 3 5 कैसे रिलेटेड, देखो 1 3 5 ये कैसे रिलेटेड है, देखो अगर मैं 1 और 3 की बात करूं, 3 और 5 की बात करूं और 1 और 5 की बात करूं, ऐसे तो 1 3 क्या आया, इवन आया, 3 5 क्या आया, इवन आया, 1 5 क्या आया, ये भी इवन आया, यानी कि तीनों आपस में रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि तीनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। उसी तरह देखते हैं 2 4 4 माइनस 2 क्या आया, 4 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा, यानी कि ये इसको मोड के अंदर रखूंगा, 4 माइनस 2 मोड क्या होगा, इवन होगा, यानी कि सबको अगर मोड के अंदर डालो तो इवन होगा, मतलब किसी ना किसी तरह से दोनों आपस में रिलेटेड है। लेकिन ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है, कैसे, देखो 1 माइनस 2 करूंगा, अगर मैं
1 माइनस 2 करूंगा तो क्या है, ऑड आएगा। उसी तरह 1 माइनस 4 करूंगा तो क्या है, ऑड आएगा, 3 आया। उसी तरह 3 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ऑड आएगा। उसी तरह मतलब ऐसे तो रिलेटेड हैं लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अपने आप में रिलेटेड है, 1 3 5 अपने आप में रिलेटेड है, इसको फॉलो कर रहा है अपने आप में, ये अपने आप में इसको फॉलो कर रहा है और ये भी अपने आप में इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे में ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो ये था ना कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड, बट आपस में देयर इज नो कनेक्शन, ठीक है। तो बस हमने प्रूफ कर दिया कि 1 3 5 इवन है और 4 2 इवन है, लेकिन इन दोनों के मटेरियल को आपस में ले जाओ, 1 और 4 को ले जाओ तो 3 आ रहा है, 3 और 2 को ले जाओ तो 1 आ रहा है, 5 और 2 को ले जाओ तो 3 आ रहा है, तो यहाँ आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। बस दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8।